हुदहुद परिंदे की ताकत और सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़या। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ौज में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में हुदहुद परिंदा भी हुआ करता था। एक बार का वाक़या है कि सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे, काफ़ी गैज़ो गज़ब में थे, गुस्से में थे। उन्होंने हुदहुद परिंदे के बारे में कहा कि कहाँ गया वो हुदहुद परिंदा। दोस्तों, सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदे का जिक्र किया कि उनके लश्कर का एक हिस्सा, उनके फौज का एक हिस्सा हुदहुद परिंदा भी हुआ करता था। तो उस वक्त हुदहुद परिंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। आप देख सकते हैं परिंदे को, परिंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन अभी जिक्र चल ही रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी जिक्र कर ही रहे थे कि ये हुदहुद परिंदा कहीं से उड़कर चला आता है। और दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम गैज़ो गज़ब में थे। यहाँ तक कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अगर कुछ अच्छी खबर लेकर नहीं आया तो आज खैर नहीं है हुदहुद की। बहरकैफ दोस्तों, हुदहुद परिंदा और परिंदे बड़े चालाक होते हैं। जब लोग गुस्से में होते हैं तो कुछ अच्छी खबर लेकर परिंदे चले आते हैं, और हुआ इस बार भी कुछ ऐसा ही। हुदहुद परिंदा एक अच्छी खबर के साथ सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, दरबार में चला आता है। आकर कहता है कि हुजूर, एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ, और मैं मुल्क सबा गया था, और वहाँ जाने के बाद जो कुछ मैंने देखा, देखकर मैं दंग हो गया कि वहाँ के लोग जो हैं, मुल्क सबा के जो लोग हैं, वो अल्लाह की परस्तिश नहीं करते हैं, बल्कि किसी गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं। और जो वहाँ की रानी है, वो एक बड़े तख्त पर बैठती है, बिल्किस बड़े तख्त पर बैठती है। उस मुल्क सबा के बारे में जब हुदहुद ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया, तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा कि सुनो, एक चिट्ठी लेकर जाओ और बिल्किस को ये चिट्ठी दो, और ये कहो कि अगर वो गैरुल्लाह की परस्तिश नहीं छोड़ेगी और अल्लाह को नहीं मानेगी तो हम उसके मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे। एक चिट्ठी थी, चिट्ठी दिया गया हुदहुद परिंदे को। हुदहुद ने उस चिट्ठी को लिया और उड़कर मुल्क सबा पहुंच जाता है। मुल्क सबा पहुंचने के बाद बिल्किस, मलिका बिल्किस अपने कुछ वजीरों के साथ बात कर रही थी कि टपाक से वो चिट्ठी उसके सामने, उसके गोद में गिरा देता है हुदहुद, और बगल में छुप जाता है और छुपकर उनकी बातों को सुनने लगता है। क्योंकि दोस्तों, छुपकर इस्लाम में बातों को सुनना दुरुस्त नहीं है, लेकिन इंसान और परिंदे में दूसरा हुक्म नाफिज हो जाता है। क्योंकि ये परिंदा था, ऊपर से वो गैर मुस्लिम की बातों को सुन रहा था। बहरकैफ वो छुपकर हुक्म था कि तुम ज़रा पीछे हटकर उनकी बातों को सुनना कि वो क्या कहते हैं। अब हुदहुद परिंदा बिल्किस के गोद में चिट्ठी रखकर वो छुपकर सुनने लगता है कि इनके दरमियान क्या बातें हो रही है। बिल्किस ने उस खत को पढ़ा। खत को पढ़ने के बाद वो देखती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अगर तुम गैरुल्लाह की परस्तिश नहीं छोड़ोगी, अल्लाह को नहीं मानोगी, तो जंग होगा और उसको जलीलो खार करके उसके मुल्क से निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद बिल्किस डर जाती है और अपने वजीरों से ये कहती है कि क्या किया जाए। वो कहते हैं कि आप हुक्म दो, हम पूरी जंग करने के लिए हम तैयार हैं। तो बिल्किस ये कहती है, मलिका बिल्किस ये कहती है कि नहीं, जंग से बस्तियां उजड़ जाती हैं, शहर के शहर सुनसान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा हम करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावा किया है कि हम अल्लाह के नबी हैं, तो ऐसा करते हैं कि उसको मालो जर, घोड़े, नौकर नौकरानी देकर उनको भेजते हैं, तोहफ़ा देकर भेजते हैं। अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल कर लिया तो समझ लो कि वो अल्लाह के नबी नहीं है, वो इंसान है, बादशाह है,
और अगर तोहफ़ा कबूल नहीं किया तो समझो कि वो अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी लालच में नहीं आते हैं। बहरकैफ ये कहने के बाद मलिका बिल्किस ने 500 घोड़े अच्छे और नौकर चाकर मालो जर लाद कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भिजवा देती हैं। इधर इन बातों को सुनकर हुदूद परिंदा उड़ता है और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब चीज़ बता देता है। काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो हमें मालो जर से ख़रीदना चाहती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें सब चीज़ से नवाजा है और किसी चीज़ की हाजत नहीं है। बहरकैफ जब उनके लोग मलिका बिल्किस के लोग जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आने के बाद ये अजब मंजर देखते हैं कि जिन्नात चरिंदो परिंद वहाँ पर खड़े हैं, दस्त बस्ता खड़े हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को घुमा दिया बिल्किस की तरफ। बिल्किस वहाँ पर बिल्किस के यहाँ उनके नौकर फिर लौट कर जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि मलिका उन्होंने तो इन तमाम तोहफ़ों को घुमा दिया, लेकिन हमने जो मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में देखा वो अद्भुत था। हमने जिन्नों सर्कस जिन्नातों को, परिंदों चरिंद को उनकी दरबार में दस्त बस्ता देखा है। अब इस बात को सुनने के बाद मलिका समझ जाती हैं कि वो कोई बादशाह नहीं, अल्लाह के नबी हैं। एक चिट्ठी लिखा जाता है कि मैं आ रही हूँ और मैं अपने जो मौक़िफ़ हो उसको बदलने के लिए आ रही हूँ। बहरकैफ ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँच जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम खुश होते हैं और जिन्नातों को हुक्म देते हैं कि कारपेट बिछाया जाए। कारपेट बिछाया जाए और कारपेट ऐसा बिछाया जाता है कि ऐसा लग रहा था कि नीचे मछलियाँ तैर रही हो और ऊपर से कारपेट बिछाया जाता है। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ये हुक्म देते हैं कि बिल्किस को उसके तख्त में बैठाना है। तो बिल्किस के तख्त को कौन यहाँ ला सकता है? अब क्या था कि मलिका बिल्किस ने अपने तख्त को 7 कमरों के अंदर बंद करके वो चली थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। एक जिन उठता है, कहता है कि हुजूर, मैं बिल्किस के तख्त को आपके पास आपका जो दरबार बर्खास्त होने से पहले ले आऊँगा। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ना, ये तो काफ़ी देर वाली बात है, कोई दूसरा हो तो बताए। वहीं एक अल्लाह के वली मौजूद थे जिनको दुनिया जमाना आसम बिन बरखिया के नाम से जानती है। आसम बिन बरखिया कहें कि हुजूर इजाज़त मिली तो मैं बिल्किस के तख्त को आपके पलक को झपकने से पहले ले आऊँगा। बहरकैफ आसम बिन बरखिया को इजाज़त मिलती है और पलक झपकने से पहले मलिका सबा का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आ जाता है। दोस्तों, वो उस तख्त के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा भारी भरकम था, लेकिन पलक झपकते वो तख्त वहाँ पर आ जाता है। अब मलिका सबा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आती है। आगे बढ़ती हैं तो ये देखती हैं कि पानी में मछलियाँ तैर रहा है, वहीं कारपेट बिछा हुआ है। वो अपने कपड़े उठाकर आगे बढ़ना चाहती हैं तो हुक्म होता है कि नहीं, ऐसे ही चले आओ। फिर उसी पर चलते हुए मलिका सबा वहाँ पर पहुँचती है और मलिका सबा के तख्त पर उनको वहाँ पर बैठाया जाता है। मलिका सबा अपने तख्त पे देखकर हैरान हो जाती है कि अल्लाह। फिर ये रिवायत मिलता है कि मलिका बिल्किस ने इस्लाम कबूल किया और बाद जगह पर यह भी रिवायत मिलता है कि फिर उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ निकाह भी किया। तो ये थी बिल्किस का तख्त का वाक़या।